दोस्तों, अगर आप भी पीएफ खाता धारक हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईपीएफओ के 7 करोड़ यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पीएफ खाता वालों के लिए कुछ नियम बदल गए हैं और यह जो नया नियम लागू हुआ है यह आपके ऊपर बहुत ही बड़ा असर डालने वाला है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह नया नियम जानना काफी ज्यादा जरूरी होगा। ऐसे में अगर आप भी पीएफ अकाउंट होल्डर है तो चलिए जानते हैं इस नए नियम के बारे में। आखिर यह नया नियम क्या कहता है। ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। ईपीएफओ के तरफ से एसओपी वर्जन 3.0 को मंजूरी मिल चुकी है। ये क्या है मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा और इन नए गाइडलाइंस के तहत आप किन किन कैटेगरी में बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव करना जरूरी होगा, तो चलिए जानते हैं। ईपीएफओ संगठन द्वारा जारी नए नियमों के तहत पर्सनल जानकारी जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि शामिल है, इनको सही करने के लिए एक गाइडलाइंस जारी की गई है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से पीएफ खाता धारकों के लिए बदलाव किए गए हैं और यह बदलाव सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेक्टेड अकाउंट होल्डर्स के लिए है। आइए देखते हैं ईपीएफओ की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है। दोस्तों, उसमें ईपीएफओ ने अपने पीएफ खातों में विवरण को सही करने और अपडेट करने के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्सनल जानकारी जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह को सही करने के लिए यह एसओपी जारी की गई है, जिसके तहत सदस्यों के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3.0 को मंजूरी दे दी गई है। और अब इस नए नियम के बाद यूएएन प्रोफाइल के अपडेट या फिर सुधार के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। आप इसके साथ ही डिक्लेरेशन देकर आप आवेदन कर पाएंगे बदलाव के लिए। दरअसल ईपीएफओ ने अपने गाइडलाइंस में कहा है कि अक्सर देखा जाता है कि कई तरह की गलतियां होती है जिसे सुधारने के लिए लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह परेशानी डाटा अपडेट नहीं होने के कारण होती है। यही वजह है कि ईपीएफओ ने अपने पीएफ खाता धारकों के लिए यह नई गाइडलाइन पेश की है। मुख्य रूप से समझिए दो कैटेगरी में होंगे बदलाव। नए गाइडलाइंस के मुताबिक नए निर्देश के तहत ईपीएफओ ने प्रोफाइल में होने वाले बदलाव को मेजर और माइनर दो कैटेगरी में बांटा है। माइनर बदलाव को संयुक्त घोषणा रिक्वेस्ट के साथ कम से कम 2 जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे और वहीं बड़े यानी कि मेजर बदलाव सुधार करने के लिए कम से कम 3 आवश्यक दस्तावेज सबमिट करने होंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह 2 बदलाव मेजर और माइनर लागू किए गए हैं। मतलब छोटा मोटा अगर आपको पीएफ खाते में कुछ अपडेट करने हैं तो आपको 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे छोटे बदलाव के लिए। अगर बात करें बड़े बदलाव के बारे में, अगर आप लोगों को प्रोफाइल में अपडेट करने हैं तो आप लोगों को कम से कम 3 दस्तावेज यानी कि 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे प्रूफ के तौर पर जब आपके पीएफ खाते में ये सब चीजें अपडेट होंगे। और यह भी ध्यान देना है कि आधार से जुड़े बदलाव के मामले में आधार कार्ड या एक्टिव मोबाइल नंबर से जुड़ा ई आधार कार्ड सहायक दस्तावेज के तौर पर काफी होगा, यानी कि यह देना अनिवार्य होगा। तो ईपीएफ खाता धारकों के लिए पीएफ खाता की प्रोफाइल से संभावित कुछ विवरण यानी कि बदलाव से जुड़े ये नई गाइडलाइन का अपडेट आपको जरूर जानने को मिला होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।